हेलो दोस्तों, मैं केएल रणवा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केएल साइंस पॉइंट के नाम से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धातुओं से संबंधित जो सक्रियता श्रेणी होती है उसकी, और उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूं। तो हम बात करेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी की। पहले मैं ये बता देता हूं कि जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी है वो होती क्या है। देखो, सक्रियता श्रेणी से मतलब है कि यदि धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलताओं के आधार पर, धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलताओं के आधार पर एक निश्चित क्रमबद्ध सूची में अगर व्यवस्थित कर दिया जाए, निश्चित और क्रमबद्ध सूची में अगर उनको व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे मैं कहूंगा धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अभिक्रियाशीलताओं से मतलब अपना यह रहेगा कि जो धातुएं होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके वो धातुओं के ऑक्साइड बनाने का काम करती है, धातुओं के ऑक्साइड बनाती है। कि जो धातुएं होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है और धातुओं के ऑक्साइड बनाने का काम करती है। तो यहां पर सक्रियता श्रेणी से मतलब यह रहेगा कि उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर कि वो किस प्रकार से है जो धातुओं से क्रिया करती है, या उनमें जो सबसे ज्यादा क्रिया करने वाली धातु है वो कौन सी है और सबसे कम क्रिया करने वाली धातु है वो कौन सी है। तो देखना, हम अपनी ट्रिक से है तो इसे स्टार्ट करते हैं। कि काका नानी काकी मांगे आलू। फिर रहेगा जरीना फेविकोल पीती है, जरीना फेविकोल पीती है। फिर होगा क्यों होगी आगे ऑटो। ये अपने 1 से लेकर 13 नंबर तक अपने जो तत्व थे उनकी संख्या होगी। अब देखना, अपने रहेंगे प्रतीक, इनके रहेंगे प्रतीक। काका से रहेगा अपना के, नानी से रहेगा Na, काकी से रहेगा Ca, Mg, आलू Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag और Au। अब यहां से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं देख लो। अपना ये रहेगा पोटेशियम, नाम भी लिख देता हूं मैं इनके साथ में, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना। ये अपने रहेंगे 1 से लेकर 13 तक ये सक्रियता श्रेणी के 13 तत्व है। इनमें जो सबसे ज्यादा सक्रियता, जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो ये रहेगी पोटेशियम, सबसे क्रियाशील, या मैं कह सकता हूं कि सबसे अभिक्रियाशील जो धातु रहेगी वो अपनी कौन सी रहेगी, पोटेशियम रहेगी। और जो सबसे कम अभिक्रियाशील रहेगी, सबसे कम अभिक्रियाशील जो अपनी धातु रहेगी वो कौन सी रहेगी, ऑटो से रहेगी। और कौन सी रहेगी, सोना। कौन सी रहेगी, सोना। ये इनकी अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम है, अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम है। यदि इनको धातुओं को घटते हुए क्रम के रूप में अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सक्रियता श्रेणी। और घटता हुआ क्रम किस आधार पर, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर। यदि उनको घटते हुए क्रम में दर्शाया जाता है तो उसे मैं सक्रियता श्रेणी कहूंगा। और अपनी ट्रिक रहेगी, काका नानी काकी मांगे आलू, जरीना फेविकोल पीती है और क्यों होगी आगे ऑटो। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है, ज्यादातर तो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस हाइड्रोजन के जरिए पूछा जाता है। इसको मीडियम माना जाता है कि निम्न में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, या क्वेश्चन से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। जब हाइड्रोजन की बात आती है तो हाइड्रोजन से अभिक्रियाशील तत्व अपने ऊपर वाले रहेंगे, और हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील अगर तत्वों की बात की जाएगी तो ये 4 तत्व रहेंगे अपने, कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना। ये 4 तत्व तो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, और ये बाकी के जो पीछे तत्व बच गए
लेड, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, ये रहेंगे अपने हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे इनकी अभिक्रियाशीलता बढ़ती जाती है, और हाइड्रोजन से जैसे नीचे आते हैं वैसे इनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तो ये आज का था अपना टॉपिक, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अगला टॉपिक मैं जल्दी लेकर आऊंगा अपनी शानदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए राम राम।